प्रिय मित्रों नमस्कार। कक्षा 10वीं विषय हिंदी प्रश्न बैंक जिला बालोद 2026 शिक्षा विभाग द्वारा संकलित वस्तुनिष्ठ अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर वीडियो में आपका स्वागत है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर इस प्रकार है। हठीली शब्द प्रयुक्त हुआ है। सही विकल्प उत्तर है अ अलसी के लिए। चने के पौधे की ऊंचाई। सही विकल्प उत्तर है अ 1 बीते के बराबर। कस्तूरी मृग के अंग में समाहित होता है। सही विकल्प उत्तर है अ नाभि में। माई की बगिया तपोभूमि है। सही विकल्प उत्तर है द मार्कंडेय ऋषि का। सोन का विवाह किसके साथ होता है? सही विकल्प उत्तर है ब जुहिला के साथ। बनैलापन शब्द का आशय है। सही उत्तर है स जंगलीपन। मजदूर की निर्माण की व्यापकता है। सही उत्तर है स अनंत। जनतंत्र का जन्म किस शब्द गुण की कविता है? सही विकल्प उत्तर है ब ओज गुण। गवाक्ष शब्द का अर्थ है। सही विकल्प उत्तर है स खिड़की। हरिशंकर परसाई जी किस बीमारी से मरना चाहते हैं? सही उत्तर है ब टैक्स। माटी वाली पाठ की विधा है। सही विकल्प उत्तर है अ कहानी। चेहरा खिल उठना मुहावरे का अर्थ है। सही विकल्प उत्तर है द खुश होना। लड़की को दान देने में देते वक्त महसूस हुआ। सही विकल्प उत्तर है स अंतिम पूंजी देने जैसा। कन्यादान पाठ से शिक्षा मिलती है। सही विकल्प उत्तर है द आत्मसम्मान की रक्षा। हताहत शब्द का आशय है। सही विकल्प उत्तर है ब घायल। मधुलिका ने अरुण के कहने पर महाराज से भूमि मांगी थी। सही विकल्प उत्तर है स दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप। मगध का राजकुमार था। सही विकल्प उत्तर है अ अरुण। वीर नारायण सिंह जमींदार बने। सही विकल्प उत्तर है अ 35 वर्ष में। शहीद वीर नारायण सिंह के साथ किस अंग्रेज अफसर का युद्ध हुआ था? सही विकल्प उत्तर है अ कैप्टन स्मिथ। गृह प्रवेश कविता में जिस वाद की झलक मिलती है? सही विकल्प उत्तर है ब यथार्थवाद। गृह प्रवेश कविता किस छंद में है? सही विकल्प उत्तर है ब मुक्तक। छत्तीसगढ़ में त्योहारों का सत्र प्रारंभ होता है। सही विकल्प उत्तर है ब हरेली। भावप्रवण नृत्य है। सही विकल्प उत्तर है स सुआ। सुरुजाबाई खांडे किस विधा की है? सही विकल्प उत्तर है अ भरथरी विधा। मनुष्य जीवन कितने तत्वों से मिलकर बना है? सही विकल्प उत्तर है ब 5। ये जिंदगी फेर चमकते हुए कवि का नाम है। सही विकल्प उत्तर है स भगवती लाल सेन। नौकरी दिलाने के नाम पर सी कुमार को धोखा दिया। सही विकल्प उत्तर है ब राम नगीना सिंह। दिखे मरनी के बेरा लोकोक्ति का आशय है। सही विकल्प उत्तर है स दोष देना। सील के बरवै छंद किस भाषा में लिखी गई है?
सही विकल्प उत्तर है ब छत्तीसगढ़ी। पिरोहिल का अर्थ होता है, सही विकल्प उत्तर है अ प्यारी। एक था पेड़ एक था ठूंठ पाठ की विधा है, सही विकल्प उत्तर है द निबंध। कल्लोलिनी शब्द का प्रयोग हुआ है, सही विकल्प उत्तर है द नदी। सरिता के नीरव प्रवाह सा बढ़ता हो अपना जीवन में अलंकार है, सही विकल्प उत्तर है स उपमा। सा शब्द की उपस्थिति के कारण यहां उपमा अलंकार है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विजन शब्द का सही अर्थ रिक्त स्थान है, सही विकल्प निर्जन है। चतुर शब्द का अभिप्राय रिक्त स्थान है, सही विकल्प उत्तर है चतुर। बगुला समाज के वर्ग का प्रतीक रिक्त स्थान है, सही विकल्प उत्तर है स्वार्थी। सोन का उद्गम रिक्त स्थान है, सही विकल्प उत्तर है सोनमुड़ा। अमरकंटक का गर्व रिक्त स्थान को माना जाता है, सही विकल्प उत्तर है नर्मदा। शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को रिक्त स्थान कहते हैं, सटीक उत्तर है प्रत्यय। कवि ने रिक्त स्थान को पावस ऋतु की उमस से आकुल होते देखा है, सही विकल्प उत्तर है चकवा। हमारी मीलों ने क्रांति की में मीलों लक्षणा शब्द शक्ति है, सही विकल्प उत्तर है लक्षणा। दिन सोता था रात सोती थी पर मैं जागता था, रिक्त स्थान ने कहा है, सही विकल्प उत्तर है मजदूर। राष्ट्रीय एवं ओजस्वी विचारधारा के कवि रिक्त स्थान है, सही विकल्प उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र के जन्म कविता में मिट्टी की अवबोध मूर्त रिक्त स्थान को कहा गया है, सही विकल्प उत्तर है जनता को। भूत के पांव पीछे की रचना रिक्त स्थान की है, सही विकल्प उत्तर है हरिशंकर परसाई। गरीब आदमी का रिक्त स्थान नहीं उजड़ना चाहिए, सही विकल्प उत्तर है शमशान। भूख तो अपने आप में रिक्त स्थान होती है, सही विकल्प उत्तर है साग। लड़की अभी रिक्त स्थान नहीं थी, सही विकल्प उत्तर है सयानी। विवाह के समय कन्या का हाथ वर के हाथ में सौंपना रिक्त स्थान कहलाता है, सही विकल्प उत्तर है कन्यादान। लेखिका ने ईश्वर की तुलना रिक्त स्थान से की है, सही विकल्प उत्तर है बूढ़े आदमी। राजकीय रक्षण की अधिकारिणी रिक्त स्थान है, सही उत्तर है सारी प्रजा। कृषि महोत्सव में प्रयुक्त राजा के हल का मूठ रिक्त स्थान का था, सही विकल्प उत्तर है स्वर्ण। वीर नारायण सिंह ने रिक्त स्थान व्यापारी के अनाज लूटे, सही विकल्प उत्तर है माखन। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर का नाम रिक्त स्थान था, सही विकल्प उत्तर है इलियट। चिड़िया अपनी प्रतिछाया रिक्त स्थान पर देख रही थी, सही विकल्प उत्तर है दर्पण। झाड़ू राम देवांगन रिक्त स्थान के शीर्षस्थ कलाकार है, सही विकल्प उत्तर है पंडवानी। पसीने की तुलना रिक्त स्थान से की गई है, सही विकल्प उत्तर है अमृत। कोठी शब्द का आशय रिक्त स्थान है, सही विकल्प उत्तर है धान रखने की जगह। सी कुमार के चाचा का नाम रिक्त स्थान था, सही विकल्प उत्तर है बल्दू। परदेसी राम वर्मा द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी उपन्यास रिक्त स्थान है, सही विकल्प उत्तर है आरूप फूल।
शील की कविता रिक्त स्थान छंद में है, सही विकल्प उत्तर है बरवै। बरवै छंद में रिक्त स्थान मात्राएं होती है, सही विकल्प उत्तर है 19। चित्त को प्रभावित करने वाला गुण रिक्त स्थान होता है, सही विकल्प उत्तर है ओज। निर्झर में गति है, रिक्त स्थान है, वह आगे बढ़ता जाता है, सही विकल्प उत्तर है यौवन। हिटलर को लेखक ने रिक्त स्थान की संज्ञा दी है, सही विकल्प उत्तर है डिक्टेटरी, अधिनायकता। साध कविता में रिक्त स्थान जीवन की कल्पना की गई है, सही विकल्प उत्तर है शांतिपूर्ण। आपके प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार दिए जा रहे हैं। प्रकृति के अनुराग अंचल हिल रहा है में कौन सा अलंकार है? प्रकृति के अनुराग अंचल हिल रहा है में रूपक अलंकार है। अमरकंटक क्षेत्र किस खनिज का उत्पादक क्षेत्र है? अमरकंटक क्षेत्र एल्यूमिनियम का उत्पादक क्षेत्र है। मैकल पर्वत किन दो पर्वतों का संगम है? मैकल पर्वत सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों का संगम है। कवि नागार्जुन का असली नाम क्या था? कवि नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। हरिदरी किसे कहा गया है? हरिदरी शैवाल को कहा गया है। तुहिन कण का क्या तात्पर्य है? तुहिन कण का तात्पर्य ओस के बूंदों से है। मैं मजदूर हूं निबंध किस शैली में लिखा गया है? मैं मजदूर हूं निबंध आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। सांडों से मौत की बाजी कहां लगाई जाती है? सांडों से मौत की बाजी बुलफाइट स्पेन में लगाई जाती है। प्रासाद शब्द का विलोम शब्द लिखिए। प्रासाद शब्द का विलोम शब्द झोपड़ी है। अपनी अपनी बीमारी पाठ के लेखक कौन है? अपनी अपनी बीमारी पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई है। मृणशिल्प क्या है? मृणशिल्प मिट्टी की बनी हुई कलाकृतियां है। टिहरी शहर के लोग किस रंग की मिट्टी से लिपाई करते हैं? टिहरी शहर के लोग लाल चिकनी मिट्टी से लिपाई करते हैं। कन्यादान कविता में किसके किसके मध्य संवाद हो रहा है? कन्यादान कविता में मां और उसकी बेटी के मध्य संवाद हो रहा है। घीसा लेखिका को क्या कहकर संबोधित करता था? घीसा लेखिका को गुरु साहिबा कहकर संबोधित करता था। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक युग की मीरा के नाम से कवयित्री महादेवी वर्मा को जाना जाता है। मधुलिका के पिता का नाम लिखिए। मधुलिका के पिता का नाम वीर सिंह मित्र है। कृषि महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता था? कृषि महोत्सव कौशल राज्य में मनाया जाता था। देवरी का जमींदार नारायण सिंह का रिश्ते में क्या लगता था? देवरी का जमींदार नारायण सिंह का रिश्ते में काका लगता था। वीर नारायण सिंह किस संचेतना के वाहक थे? वीर नारायण सिंह स्वतंत्रता संग्राम की संचेतना के वाहक थे। गृह प्रवेश कविता का मुख्य भाव क्या है? गृह प्रवेश कविता का मुख्य भाव एकाकी जीवन के बारे में है। गृह प्रवेश शब्द में कौन सा समास है? गृह प्रवेश शब्द में तत्पुरुष समास है। हबीब तनवीर के प्रसिद्ध नाटक का नाम लिखिए।
हबीब तनवीर के प्रसिद्ध नाटक का नाम चरणदास चोर है। दुब्बर बरदू अषाढ़ होगे का क्या अर्थ है? दुब्बर बरदू अषाढ़ होगे का अर्थ है दोहरा नुकसान होना, समस्याग्रस्त आदमी का और समस्या बढ़ जाना। सील के बरवय छंद पाठ में किस समय का वर्णन किया गया है? सील के बरवय छंद पाठ में विदाई के बेरा, ससुराल में मैके के सुरता, मैके में ससुराल की सुरता का वर्णन किया गया है। तट तीर में कौन सा अलंकार है? तट तीर में अनुप्रास अलंकार है। चित्त को उत्तेजित करने वाला गुण कौन सा है? चित्त को उत्तेजित करने वाला गुण ओज गुण है। मन मछली है धार के समुद्र तट जाए में कौन सा अलंकार है? मन मछली है धार के समुद्र तट जाए में उपमा अलंकार है। एक था पेड़ और एक था ठूंठ निबंध किसने लिखा है? एक था पेड़ और एक था ठूंठ निबंध कन्हैयालाल मिश्र ने लिखा है। पेड़ था ठूंठ किसका प्रतीक है? पेड़ था ठूंठ निर्जीवता का प्रतीक है। माटी हो गई सोना के रचनाकार कौन है? माटी हो गई सोना के रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र है। वीर रस प्रधान कविताएं किस काल में लिखी गई? वीर रस प्रधान कविताएं वीर गाथा काल में लिखी गई। हिंदी साहित्य के इतिहास में श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास में श्रृंगार काल रीतिकाल को कहा जाता है। किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। अलसी के मनोभावों में आंतरिक संघर्ष और आत्म खोज की भावना है। वह अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित है और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश कर रही है। विजन किसी व्यापारिक नगर से क्यों श्रेष्ठ है? विजन किसी व्यापारिक नगर से श्रेष्ठ है क्योंकि वह शांति और आत्म साक्षात्कार का स्थान है, जबकि व्यापारिक नगर व्यस्तता और भौतिकवाद का केंद्र है। बांधे मुरैठा शीश पर इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि यहाँ प्रकृति की सूक्ष्म सुंदरता को उभारना चाहता है। वह बताना चाहता है कि प्रकृति का हर छोटा हिस्सा, यहाँ तक कि एक साधारण चने का पौधा भी अपने आप में अद्वितीय और सुंदर है। प्रेम की प्रिय भूमि को अधिक उपजाऊ क्यों बताया गया है? प्रेम की प्रिय भूमि को अधिक उपजाऊ बताया गया है क्योंकि जिस प्रकार उपजाऊ भूमि बीज को जीवन देती है, उसी प्रकार प्रेम की भूमि मनुष्य के भीतर के मनुष्यत्व को जीवित रखती है और उसे पल्लवित करती है। मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या आशय है? मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहने के पीछे पौराणिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक तीनों ही कारण समाहित है। यह केवल एक रंग की व्याख्या नहीं है, बल्कि उस पुष्प की देवता का प्रतीक है। शैवालों को हरिदरी क्यों कहा गया है? शैवालों को हरिदरी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जल की सतह पर फैलकर हरे रंग की परत बना लेते हैं। इनका रंग क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। ये तालाब, झील आदि की सतह को दरी कालीन की तरह ढक लेते हैं, इसलिए शैवालों को हरिदरी कहा जाता है।
कवि ने कस्तूरी मृग का उल्लेख किस संदर्भ में किया है? कवि ने कस्तूरी मृग का उल्लेख इस संदर्भ में किया है कि कस्तूरी मृग सुगंध अपने ही शरीर में होते हुए भी उसे बाहर खोजता फिरता है। इसी प्रकार मनुष्य भी अपने भीतर के ज्ञान और ईश्वर को बाहर ढूंढता है। कवि ने इसे मानव की अज्ञानता और भ्रम का प्रतीक बताया है। संदेश है कि सत्य और आनंद मनुष्य के भीतर ही निहित है। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, यह किस अवसर के लिए कहा गया है? अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, यह कथन है लोकतंत्र की स्थापना के अवसर पर कहा गया है। यह स्वतंत्र भारत में संविधान लागू होने के संदर्भ में है। इसमें जनता को सर्वोच्च सत्ता का अधिकार मिलने का भाव व्यक्त हुआ है। यह गणतंत्र दिवस के महत्व को दर्शाता है। जब जनता की भावनाएं क्रोध में तन जाती है तो क्या क्या होता है? जब जनता की भावनाएं क्रोध में तन जाती है तो अत्याचार और अन्याय की नींव हिल जाती है। शोषक और तानाशाही सत्ता का पतन हो जाता है। जनता की एकता से बड़ा परिवर्तन संभव हो जाता है। शासन व्यवस्था को जनता के आगे झुकना पड़ता है। कवि ने गिट्टी तोड़ने वालों और खेतों में काम करने वालों को देवता क्यों कहा है? कवि ने गिट्टी तोड़ने वालों और खेतों में काम करने वालों को देवता इसलिए कहा है क्योंकि वे कठिन परिश्रम कर देश की उन्नति में योगदान देते हैं। उनका श्रम समाज और राष्ट्र की नींव को मजबूत करता है। वे त्याग, मेहनत और ईमानदारी के प्रतीक है। इसलिए कवि ने उन्हें सच्चा देवता माना है। विंध्य और सतपुड़ा को लेखक ने किस रूप में चित्रित किया है? लेखक ने विंध्य और सतपुड़ा को धरती के मजबूत प्रहरी के रूप में चित्रित किया है। दोनों पर्वतमालाओं को प्राकृतिक सौंदर्य और शक्ति का प्रतीक बताया है। इन्हें मध्य भारत की पहचान और गौरव माना है। इनके माध्यम से देश की भौगोलिक एकता को दर्शाया है। वनवासियों का जीवन कैसा होता है? वनवासियों का जीवन सरल, सादा और प्रकृति के निकट होता है। वे जंगलों पर निर्भर रहकर जीवन यापन करते हैं। उनका जीवन परिश्रम, सहनशीलता और सामूहिकता से जुड़ा होता है। वे प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहते हैं। नर्मदा नदी लोगों के जीवन को कैसे खुशहाल बनाती है? नर्मदा नदी लोगों के जीवन को खुशहाल बनाती है क्योंकि वह सिंचाई के माध्यम से खेतों को उपजाऊ बनाती है, लोगों को पीने और दैनिक उपयोग का जल उपलब्ध कराती है, उसके तट पर बसे लोगों की आजीविका का साधन बनती है, क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायक होती है। कवि ने जीवन की समानता झरने से किन किन रूपों से की है? कवि ने जीवन की समानता झरने से इन रूपों में की है। झरना निरंतर बहता रहता है, जैसे जीवन निरंतर चलता रहता है। वह बाधाओं से टकरा कर भी रुकता नहीं, जीवन भी संघर्ष करता है। झरना पथरीले मार्ग से गुजरकर आगे बढ़ता है, जीवन भी कठिनाइयों से गुजरता है। अंत में वह नदी में मिल जाता है, जैसे जीवन लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। जीवन का झरना कविता में मानव मृत हो जाना क्यों और कब बताया गया है? जीवन का झरना कविता में मानव को मृत इसलिए और तब बताया गया है जब उसके जीवन में गति और उत्साह समाप्त हो जाता है, जब वह संघर्ष करना छोड़ देता है और निराश हो जाता है, जब आशा, साहस और कर्मशीलता का अभाव हो जाता है,
कवि के अनुसार रुक जाना ही जीवन की वास्तविक मृत्यु है। बांझ के हरे भरे पेड़ और ठूंठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? बांझ के हरे भरे पेड़ और ठूंठ के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि बाहरी हरियाली ही जीवन का मापदंड नहीं होती। बांझ पेड़ हरा होते हुए भी फल नहीं देता, वह निष्फल जीवन का प्रतीक है। ठूंठ सूखा दिख कर भी नई कोपले निकाल सकता है, वह आशा और संभावनाओं का प्रतीक है। लेखक कर्म और उपयोगिता को ही जीवन की सच्ची सार्थकता मानता है। दृढ़ता और जड़ता में फर्क को पाठ में किस प्रकार बताया गया है? पाठ में दृढ़ता और जड़ता का अंतर इस प्रकार बताया गया है। दृढ़ता का अर्थ है उद्देश्य के प्रति अडिग रहकर आगे बढ़ना। जड़ता का अर्थ है बिना सोचे समझे रुक जाना और निष्क्रिय हो जाना। दृढ़ व्यक्ति परिवर्तन और संघर्ष को स्वीकार करता है, जड़ व्यक्ति परिवर्तन से डरकर ठहर जाता है। साथ कविता में किस प्रकार की सृष्टि रचने की मृदुल कल्पना की गई है? साथ कविता में कवि ने प्रेम, सहयोग और समानता पर आधारित सृष्टि की कल्पना की है। ऐसी सृष्टि जहां कोई अकेला न हो, सब साथ साथ चले, मानव मानव के बीच भेदभाव और वैमनस्य का अभाव हो, करुणा, सौहार्द और विश्वास से भरी नई दुनिया की मृदुल कल्पना की है। रुचिर रचनाओं से कवयित्री का क्या आशय है? रुचिर रचनाओं से कवयित्री का आशय है सुंदर, मधुर और मन को आनंद देने वाली काव्य रचनाओं से है। ऐसी रचनाएं जो भावों और संवेदनाओं से परिपूर्ण हो, जिनमें जीवन के सत्य और सौंदर्य का सजीव चित्रण हो, जो पाठक के मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न करें। कवयित्री को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करने की चाहत है और क्यों? कवयित्री ऐसे जीवन को व्यतीत करने की चाहत रखती है जो सरल, सच्चा और आत्मसम्मान से परिपूर्ण हो, जिसमें दिखावा, आडंबर और स्वार्थ न हो, जहां मन शुद्ध रहे और कर्म सार्थक हो, क्योंकि ऐसा जीवन ही उसे आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करता है। निम्नलिखित के समास विग्रह कर समास के नाम लिखिए। कोपाकुल समास विग्रह, कोप से आकुल समास का नाम तत्पुरुष समास। जंतर मंतर समास विग्रह, जंतर और मंतर समास का नाम द्वंद्व समास। जनतंत्र समास विग्रह, जनता का तंत्र समास का नाम तत्पुरुष समास। तिराहा समास विग्रह, तीन राहों का समाहार समास नाम द्विगु समास। नीलांबर समास विग्रह, नीला है जो अंबर समास का नाम कर्मधारय समास। त्रिभुवन समास विग्रह, तीन भुवनों का समाहार समास का नाम द्विगु समास। स्नान गृह समास विग्रह, स्नान के लिए गृह समास का नाम तत्पुरुष समास। चौमासा समास विग्रह, चार मासों का समाहार समास का नाम द्विगु समास। नीचे लिखे शब्दों में निहित प्रत्ययों को अलग कीजिए। लड़की, मूल शब्द लड़क में ई प्रत्यय अलग होगा। ठकुराइन, मूल शब्द ठाकुर में प्रत्यय आइन अलग होगा। मालकिन, मूल शब्द मालिक में प्रत्यय इन अलग होगा। त्यागी, मूल शब्द त्याग में प्रत्यय ई अलग होगा।
निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। तमोगुण संधि विच्छेद तमः धन गुण। मनोभाव मनः धन भाव। अधोभाग अधः धन भाग। वयोवृद्ध संधि विच्छेद वयः धन वृद्ध। निम्नलिखित श्रुति समविभेदक शब्दों के अर्थ शब्द अंश व अंश के अर्थ लिखिए। शब्दों के अर्थ अंश किसी वस्तु का भाग या हिस्सा। अंश शरीर का हिस्सा या अंग। अभिराम जो देखने में अत्यंत सुंदर हो। अविराम जो लगातार चलता रहे, रुकने वाला न हो। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? श्रुति समभिन्नार्थक शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो सुनने में समान या लगभग समान लगते हैं, परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ऐसे शब्दों की वर्तनी भिन्न होती है। उन्हें उच्चारण की समानता के कारण श्रुति समभिन्नार्थक कहा जाता है। निम्नलिखित शब्दों के शब्दार्थ लिखिए। बालारुण बालारुण शब्दार्थ बाल। धन अरुण मतलब लाल, सूर्य का रंग। पूरा अर्थ है सूर्योदय का समय यानी सुबह का लालिमा भरा समय। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सिंहासन खाली करना, पसीना बहाना, आरती लिए ढूंढना, छक्के छुड़ना, भ्रिकुटी चढ़ना, कंधे डालना, प्राण पखेरु उड़ना। मुहावरा का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग। सिंहासन खाली करना का आशय किसी उच्च पद या जिम्मेदारी को छोड़ देना। वाक्य राजा ने अपनी बीमारी के कारण सिंहासन खाली कर दिया। पसीना बहाना मतलब कड़ी मेहनत करना। वाक्य परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए वह दिन रात पसीना बहा रहा। आरती लिए ढूंढना मतलब किसी काम में बहुत देर करना या समय गंवाना। वह हमेशा अपना होमवर्क करते समय आरती लिए ढूंढता रहता है। छक्के छुड़ना मतलब बहुत हैरान या स्तब्ध होना। वाक्य उस खबर को सुनकर उसकी तो छक्के छुड़ गए। भ्रिकुटी चढ़ना मतलब गुस्सा या क्रोध होना। वाक्य उसके गलत व्यवहार से शिक्षक की भ्रिकुटी चढ़ गई। कंधे डालना मतलब किसी जिम्मेदारी या कार्य में मदद करना। वाक्य कठिन समय में दोस्तों ने उनके कंधे डालकर मदद की। प्राण पखेरु उड़ना मतलब मर जाना। आग लगते ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। सुनता सुमति में रहने से क्या लाभ होता है? सुनता सुमति में रहने के लाभ इस प्रकार है। व्यक्ति का मन शांत और सकारात्मक रहता है। अच्छे विचार और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। जीवन में सही मार्ग और नैतिकता का पालन आसान होता है। दूसरों के साथ व्यवहार में सौहार्द और मेलजोल बढ़ता है। सफलता और सम्मान प्राप्त करने में मदद मिलती है। गुंगवावत मया भभक जाए पंक्ति में खुलकर स्नेह प्रकट करने को कहा गया है। इस कथन का क्या उद्देश्य है? गुंगवावत मया भभक जाए पंक्ति का उद्देश्य है यह पंक्ति मन में स्नेह और प्रेम को खुलकर व्यक्त करने को कहती है। व्यक्ति को अपने भावनाओं को छुपाने की बजाय प्रकट करने के लिए प्रेरित करती है। इससे संबंधों में अपनापन और गर्मजोशी बढ़ती है।
स्नेह दिखाने से दूसरों के साथ विश्वास और मित्रता मजबूत होती है। इसका मूल संदेश है कि प्रेम और स्नेह को बिना संकोच व्यक्त करना चाहिए। मेहनत कश को दुनिया क्यों पसंद करती है? मेहनत कश को दुनिया पसंद करती है क्योंकि मेहनत करने वाला हमेशा अपने काम में ईमानदार और भरोसेमंद होता है। उसकी लगन और दृढ़ता दूसरों के लिए प्रेरणा बनती है। वह समय पर काम पूरा करता है और जिम्मेदारी निभाता है। उसकी सफलता और उपलब्धियां समाज में सम्मान दिलाती है। मेहनत कश व्यक्ति पर लोग भरोसा करते हैं और उसकी सराहना करते हैं। जिंदगी भर है रोना धोना, इस कथन से सहमत था? असहमत होने का तर्क प्रस्तुत कीजिए। जिंदगी भर है रोना धोना से असहमत होने का तर्क है। जीवन में दुख तो आते हैं लेकिन खुशियां भी होती है। हमेशा रोने से समस्या का समाधान नहीं होता। कठिनाइयों का सामना करके ही व्यक्ति मजबूत बनता है। सकारात्मक सोच और प्रयास से जीवन सुखद और सफल बन सकता है। गरीब बर सबके चलते, घर वाला और बाहरी सब गरीबहाला ठठाथे। सी कुमार ने ऐसा क्यों कहा? सी कुमार ने ऐसा इसलिए कहा कि गरीब पर घर के लोग और समाज दोनों का दबाव रहता है। गरीब को अक्सर तंग और छोटा समझा जाता है। घर वाला और बाहरी लोग दोनों गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। इसलिए सी कुमार ने गरीबों की कठिन स्थिति को दर्शाने के लिए ऐसा कहा। मरिया प्रथा ने सी कुमार की जिंदगी को किस तरह बदल दिया? मरिया प्रथा ने सी कुमार की जिंदगी को इस तरह बदल दिया कि मरिया प्रथा ने उसे अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ना सिखाया। उसने सामाजिक अन्याय और अंधविश्वास को समझा। सी कुमार में साहस और आत्मविश्वास बढ़ा। उसकी सोच बदल गई और जीवन में नई दिशा मिली। सी कुमार किसान से मजदूर कैसे बन गया? सी कुमार किसान से मजदूर इस तरह बन गया। सी कुमार के परिवार के पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन नहीं थी। लगातार कठिनाई और गरीबी ने उसे आत्मनिर्भर नहीं रहने दिया। मजबूरी में वह मजदूरी करने के लिए शहर गया। इस तरह सी कुमार किसान से मजदूर बन गया। शुष्कत आवत हो ही भैया मोर, पंक्ति के अनुसार दुल्हन की मनोदशा का उल्लेख कीजिए। शुष्कत आवत हो ही भैया मोर, पंक्ति के अनुसार दुल्हन की मनोदशा। दुल्हन नई जिंदगी की शुरुआत को लेकर उत्साहित है। वह अपने भाई से मिलने और विदाई की घड़ी को लेकर भावुक है। उसके मन में हल्की चिंता और संकोच भी है। कुल मिलाकर दुल्हन खुशी और हल्की उदासी के मिश्रित भाव में है। मायका एवं ससुराल के बीच की स्थिति को कवि ने पातर पान क्यों कहा है? मायका और ससुराल की स्थिति को पातर पान इसलिए कहा है कि पातर पान की तरह नाजुक और संवेदनशील होता है। दुल्हन का मायका और ससुराल भी भावनाओं में नाजुक है। किसी भी समय संबंधों में संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए कवि ने इस नाजुक स्थिति को पातर पान कहा है। जीवन का झरना में आई पंक्ति सुख दुख के दोनों तीरों से कवि का क्या आशय है? जीवन का झरना में सुख दुख के दोनों तीरों का आशय यह है। जीवन में सुख और दुख दोनों अनुभव होते हैं। सुख हमें आनंद और उत्साह देते हैं। दुख हमें समझदारी और सहनशीलता सिखाते हैं। कवि का संदेश है कि जीवन में दोनों का संतुलन जरूरी है। एक था पेड़ और एक था ठूंठ, पाठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। एक था पेड़ और एक था ठूंठ, शीर्षक की सार्थकता यह है। शीर्षक में पेड़ और ठूंठ का विरोध दिखाया गया है। पेड़ जीवन
और उपयोगिता का प्रतीक है, जबकि ठूंठ बेकार और निष्क्रिय है। यह शीर्षक पाठ के मुख्य विचार को सीधे प्रस्तुत करता है। इससे समझ में आता है कि जीवन में उपयोगिता और सक्रियता महत्व रखती है। हमारे विचार लचीले और समन्वयवादी क्यों होने चाहिए? हमारे विचार लचीले और समन्वयवादी इसलिए होने चाहिए। लचीले विचार बदलती परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। समन्वयवादी सोच से दूसरों के साथ सहयोग और समझ बढ़ती है। इससे विवाद और गलतफहमी कम होती है। जीवन में सफलता और संतुलन बनाए रखना आसान हो जाता है। कविता की पंक्ति सरिता के नीरव प्रवाह सा बढ़ता हो अपना जीवन का भाव स्पष्ट कीजिए। सरिता के नीरव प्रवाह सा बढ़ता हो अपना जीवन पंक्ति का भाव यह है, जीवन को शांत और स्थिर प्रवाह वाला होना चाहिए। जीवन की गति सरिता की तरह निरंतर और अविरल हो, बिना अवरोध और उत्तेजना के सरलता से बढ़ना चाहिए। इसका संदेश है कि जीवन में संतुलन और सहजता बनाए रखें। मीरा को जो अमूलक वस्तु मिली है उसके बारे में क्या क्या बता रही है? मीरा को जो अमूलक वस्तु मिली है उसके बारे में यह बता रही है। मीरा को भक्ति और प्रेम की अमूलक वस्तु मिली है। यह वस्तु सांसारिक संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। इसे पाने से उसे आत्मिक सुख और शांति मिली है। मीरा इसकी महत्ता और अनुपम मूल्य को बताकर भक्ति का महत्व समझा रही है। राम रतन धन को जन्म जन्म की पूंजी कहने का आशय क्या है? राम रतन धन को जन्म जन्म की पूंजी कहने का आशय यह है, राम रतन का धन अनमोल और स्थायी है। यह सांसारिक धन की तरह क्षणिक नहीं है। इसे प्राप्त करने से जीवन में पुण्य और भक्ति बढ़ती है। यह हमारे आने वाले जीवनों में भी लाभदायक और अमूल्य पूंजी है। भाई रे ऐसा पंथ हमारा कविता में दादू के पंथ के बारे में क्या क्या बताया गया है? भाई रे ऐसा पंथ हमारा में दादू के पंथ के बारे में यह बताया है। दादू का पंथ सरल, सहज और मानवता पर आधारित है। इसमें अहिंसा, प्रेम और ईमानदारी का महत्व बताया गया है। पंथ के अनुयायी समाज में भाईचारा और समानता फैलाते हैं। यह पंथ जीवन में नैतिकता और आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाता है। लेखक बनने के लिए शरद बाबू के क्या क्या सुझाव है? लेखक बनने के लिए शरद बाबू के यह सुझाव है, नियमित रूप से पढ़ाई और लेखन की आदत डालें। अपने विचारों को स्पष्ट और सरल तरीके से व्यक्त करें। अनुभवों और घटनाओं से प्रेरणा लें। धैर्य और लगातार अभ्यास से लेखन कौशल बढ़ाएं। युवक की बात पर गार्टस्बी को विश्वास क्यों नहीं हुआ? युवक की बात पर गार्टस्बी को विश्वास इसलिए नहीं हुआ कि गार्टस्बी को संदेह था कि युवक सच बोल रहा है। युवक की बातें उसके अनुभव और स्थिति से मेल नहीं खाती थी। गार्टस्बी का अतीत और उसकी उम्मीदें उसकी संदेहशीलता बढ़ा रही थी। इसलिए उसने युवक की बात पर तुरंत भरोसा नहीं किया। साबुन की टिकिया वास्तव में किसकी थी और क्यों? साबुन की टिकिया वास्तव में किसकी थी यह निश्चित नहीं हो सका। युवक के जाने के बाद बेंच के नीचे टिकिया मिलने पर लेखक को लगा कि युवक सच बोल रहा था और उसने उसकी मदद भी की। लेकिन बाद में जब पहले बैठे वृद्ध व्यक्ति ने लौटकर साबुन की टिकिया खोजी तो प्रतीत हुआ कि टिकिया युवक की नहीं बल्कि उसी वृद्ध की रही होगी। मुहावरे, लोकोक्तियों का अर्थ और वाक्यों में प्रयोग। खून पसीना एक करना,
मतलब बहुत मेहनत करना। वाक्य उसने खून पसीना एक करके अपना लक्ष्य हासिल किया। अपना हाथ जगन्नाथ, इसका मतलब है अपने काम को खुद करना। वाक्य है अपना हाथ जगन्नाथ मैं खुद ही कर लूंगा। नजरें चुराना, इसका मतलब है आंखें बचाना। इनका वाक्य है वह मुझसे नजरें चुराने लगा। प्राण भरना मतलब जान देना। इसका वाक्य है उसने अपने देश के लिए प्राण भर दिए। हवा में ताज उड़ना मतलब बहुत खुश होना। इसका वाक्य है वह हवा में ताज उड़ा रहा है। सिर पर मुकुट धरना, इसका मतलब है सम्मान देना। वाक्य है उसने अपने गुरु के सिर पर मुकुट धरा। समास विग्रह और समास का नाम लिखिए। जनमत, इसका समास विग्रह है जनता का मत। समास का नाम तत्पुरुष समास। जंतर मंतर, समास विग्रह है जंतर और मंतर। समास का नाम द्वंद्व समास। जाड़े पाले, समास विग्रह है जाड़ा और पाला। समास का नाम है द्वंद्व समास। राजप्रसाद, इस समास विग्रह है राजा का प्रसाद। समास का नाम तत्पुरुष समास। शताब्दी, समास विग्रह है शत 100 वर्षों की अवधि। समास का नाम द्विगु समास। निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। वेदना, विलोम शब्द है दुख पीड़ा। सीमित, विलोम शब्द होगा प्रतिबंधित मर्यादित। तिमिर, विलोम शब्द होगा अंधकार। प्रसाद, इनका विलोम शब्द होगा अनुग्रह कृपा। वाच्य की परिभाषा और प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता कर्म या भाव में से कौन प्रधान है उसे वाच्य कहते हैं। प्रकार कर्तृवाच्य, कर्ता प्रधान होता है। उदाहरण राम खाना खाता है। कर्मवाच्य, कर्म प्रधान होता है। उदाहरण खाना खाया जाता है। भाववाच्य, भाव प्रधान होता है। उदाहरण मुझसे चला नहीं जाता। शब्दगुण कितने हैं? उदाहरण सहित लिखिए। शब्दगुण 3 हैं। पहला माधुर्य, शब्दों का सुंदर और मधुर होना। उदाहरण प्रेम शांति। ओज गुण, शब्दों का प्रभावशाली और तेज होना। उदाहरण शक्ति ऊर्जा। प्रसाद, शब्दों का सरल और स्पष्ट होना। उदाहरण समझ बुद्धि। लक्षणा शब्द शक्ति को उदाहरण सहित समझाइए। लक्षणा शब्द शक्ति का उत्तर इस प्रकार है। लक्षणा शब्द शक्ति वह शक्ति है जिसमें शब्दों के सामान्य अर्थ से अलग विशेष भाव या संकेत निकलता है। इसे अर्थ विस्तार या संकेतार्थ भी कहा जाता है। इसका प्रयोग कविता, गद्य और सजीव अभिव्यक्ति में होता है। उदाहरण सूरज ने अपनी किरणें बिखेरी। यह किरणें बिखेरी शब्द सामान्य अर्थ से अधिक सौंदर्य और प्रकाश फैलाने का भाव व्यक्त कर रहा है। लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण गंगा में घर है। यहाँ गंगा का अर्थ है गंगा के किनारे। प्रयोगवाद की 3 विशेषताएं लिखिए। प्रयोगवाद की 3 विशेषताएं इस प्रकार है। ज्ञान और विचारों का मूल्य उनके प्रयोग और परिणाम से तय होता है। अनुभव और प्रयोग से ही सत्य की पहचान की जाती है। यह लचीले और व्यावहारिक दृष्टिकोण को महत्व देता है।
छायावाद की 3 विशेषताएं लिखिए। छायावाद की 3 विशेषताएं इस प्रकार है। व्यक्तिगत भावना, कल्पना और रोमांटिक विचारों को महत्व देना। प्रकृति, प्रेम और विरह के माध्यम से भावनाओं का गहन चित्रण। समाज या यथार्थ से अधिक कल्पना और रहस्य का अनुभव करना। प्रगतिवाद की 3 विशेषताएं लिखिए। प्रगतिवाद की 3 विशेषताएं इस प्रकार है। समाज सुधार और मानव कल्याण को प्राथमिकता देना। वास्तविक जीवन की समस्याओं और सामाजिक मुद्दों का चित्रण करना। आलोचना और विवेकपूर्ण दृष्टि से नई सोच और परिवर्तन को बढ़ावा देना। शोषित और पीड़ित वर्ग की आवाज उठाना। रीतिकाल की 3 विशेषताएं लिखिए। रीतिकाल की 3 विशेषताएं इस प्रकार है। प्रेम, श्रृंगार और नायक की भावनाओं का विस्तृत वर्णन। काव्य में अलंकार, भाषा की सजावट और भावों की अभिव्यक्ति प्रमुख। जीवन और समाज से अधिक कविता की ललित कला और सौंदर्य पर जोर देना। भक्ति काल की 3 विशेषताएं लिखिए। भक्ति काल की 3 विशेषताएं इस प्रकार है। ईश्वर भक्ति और धार्मिक आस्था का मुख्य उद्देश्य। सामाजिक असमानता और कुरीतियों के विरोध में सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग। भक्ति, सादगी और नैतिकता को जीवन में अपनाने का संदेश। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।